कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं मलेशिया में ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहली बात ये है, अगर आपने मलेशिया में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, कुछ चीज़ों का ख़्याल रखिएगा। पहली बात आपका आपके ज़हन में आएगा कि यार वो ड्राइविंग सिखाएँगे, बिल्कुल जी वो ड्राइविंग सिखाते हैं और उन्होंने जो फ़ीस ली होती है, अगर मोटरसाइकिल ली है अब तो 399 यानी कि 400 के करीब रिंगिट ये फ़ीस है। और अगर आप उनका प्रीमियम पैकेज ले लेते हो, हर स्कूल की थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, हर स्कूल की थोड़ी-सी डिफ़रेंस फ़ीस है। यानी कि 20-30 रिंगट, 40 रिंगट इतना ही डिफरेंस है हर स्कूल का। बाकी फ़ीस राउंड अबाउट सेम है। तो अगर आप फ़ॉरेनर हो तो आपके लिए फ़ीस है जी 400 रिंगट। 400 रिंगट नॉर्मल फ़ीस है। अगर आपने प्रीमियम पैकेज लेना है तो आपकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा, वो 100 रिंगट ज़्यादा हो जाती है। तो ये उनका पैकेज है अगर आपने मोटरसाइकिल सीखनी है। अब उसमें ये है कि पहले मैंने बताया था कि 2 दिन के अंदर लाइसेंस मिल जाता है, बिल्कुल इस तरह ही है। आपने सिर्फ़ 1 दिन जाना है, जाके आपने क्लास अटेंड करनी है, लेक्चर सुनना है। दूसरे दिन जाना है, आपने एक टेस्ट कंप्यूटर टेस्ट देना है। वो कंप्यूटर होता है, उसके सामने 4 सवाल होते हैं, आपने एक क्लिक करना है, ये सही है। यानी कि माउस से ऐसे क्लिक करना है, हाँ, ये सही है। इसी तरह 50 टोटल सवाल वो पूछता है, उनमें से सवाल कहाँ से आते हैं, सवाल किस तरह आप याद कर सकते हो, वो सारी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है। बड़ा आसान सा तरीकाकार मैंने बताया, अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी उसको सॉल्व कर सकता है, समझ सकता है। उसका सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए या मलेशियन ज़बान आनी चाहिए। उसका तरीकाकार मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो का लिंक डाला हुआ है। आप कार का भी देख सकते हो किस तरह लाइसेंस बनता है, आप उसका भी देख सकते हो, मोटरसाइकिल का भी। आप आराम से लाइसेंस मिल जाता है। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं क्लियर करने वाली। पहली बात ये है कि अगर आपको मोटरसाइकिल चलानी ही नहीं आती, आपको लाइसेंस भी चाहिए। जी वो लाइसेंस के साथ-साथ मोटरसाइकिल चलानी सिखाएँगे भी आपको, पेट्रोल भी उनका, गाड़ी भी उनकी, एवरीथिंग उनका, सिर्फ़ आपने हेलमेट लेके जाना है। सारा ज हर चीज़ उनकी है, सिर्फ़ आपने जाना है। वो जो आपको कपड़े पहना के सेफ्टी सूट पहना के फिर वो गाड़ी चलाते हैं, यानी कि वो वेस्ट जिसे कहते हैं, ये जैकेट कहते हैं, वो भी उनकी। कुछ भी नहीं आपका लगना, आपने जब तक आपका टाइम पीरियड है सीखने का, आप आराम से तसल्ली से प्रोफ़ेशनल बंदा निकल के बन के निकलता है वहाँ से, लाइसेंस मिल जाता है। दूसरी बात ये है, अगर कार का अप्लाई करते हो तो क्या वो कार सिखाते हैं? जी, बिल्कुल सिखाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरा था लाइसेंस कार का मैनुअल का। अब मसला ये आ रहा था कि वो मुझे सिखा रहे थे, मसला ये है, तो मेरी जो टीचर थी सिखाने वाली, अब मैं पाँव रखता था गाड़ी के उसके ऊपर, ब्रेक के ऊपर या रेस के ऊपर। अब मेरा पाँव कभी उठा के मैं इधर रख रहा हूँ, कभी उठा के इधर रख रहा हूँ। अब मुझे तरतीब का पता नहीं था। तो वो अब मैंने एक दिन उसके साथ गुज़ारा, दूसरा दिन उसके साथ जो उसने सिखाई, तो मुझे वो काफ़ी उसने डाँटना करना ये बंद हो रही है। लगी माती वो, यानी कि मर गया तेरा इंजन, अभी बंद हो गया, अभी बंद हो गया। तो अब ये है कि मैंने जाके रिफंड की ऑप्शन कर दी, रिक्वेस्ट कर दी जाके ऑफ़िस में। 2 मैंने क्लासेस ली, दोनों दफ़ा मैंने सीखने के लिए गया तो मुझे कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा जी मेरे पैसे वापस कर दें। तो उन्होंने मुझे एक और टीचर दिया, टीचर बड़ा ही कूल, बड़ा ही ठंडा टीचर, कोई किसी किस्म का उसके अंदर एंग्रीपन नहीं है, हर वक़्त उसने हैप्पी रहना है, इवन कि मैं उससे गाड़ी बंद भी हो जाती है, उसने मुस्कुराते रहना। मगर उसने एक और कुलिया मुझे बताया, उसने कहा कि जी जैसे ही आप प्रेस रखते हो पाँव, ऐसे पाँव रखना है आपने, एड़ी नीचे रखनी है, प्रेस करना है ब्रेक के ऊपर, उसको हटा के प्रेस करना है रेस के ऊपर, फिर वापस ले आना है। ऐसे ही ये एड़ी वहीं पे रहेगी, इधर और इधर ये प्रेस होता रहेगा। इससे ब्रेक भी आप क्लिक कर सकते हो और उसको भी क्लिक कर सकते हो रेस के। वही पॉइंट, अच्छी पॉइंट की बात थी। हमारे टीचर हैं ये, इन्हें सिखा रहे हैं आजकल मुझे ड्राइविंग। पहले कोई और टीचर थी तो मुझे उनकी समझ नहीं थी आ रही, तो गवर्नमेंट इन्होंने अदारे ने मुझे ये दी हैं टीचर, तो बड़े अच्छे हैं। कोई मसला को नहीं, हर वक्त हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशान नहीं होता बंदा। तो अच्छा ये सिखा रहे हैं। या तुम बहुत अच्छा कह रहे हैं तुम बहुत अच्छे हो, थैंक यू। प्रीमा कैसी है? कोई बात नहीं। अब उसके बाद मैं गाड़ी चलाना सीख गया, मैं गाड़ी से रोड के ऊपर लेके आना शुरू हो गया, मैं गियर भी लगाने शुरू हो गया, एवरीथिंग सारा कुछ सेट हो गया। अब कहना ये चाह रहा हूँ, अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो बेस्ट है कि आप मैनुअल ना अप्लाई करो, आप अप्लाई कर लो ऑटो। ऑटो सीखनी भी आसान है, जल्दी सीख जाता है। ये ब्रेक और रेस की बात है, सिर्फ क्लच क्लच और गियरों वाला मामला नहीं रहता बंदे के पास। बड़ी सिंपल सी होती है ऑटो। तो ऑटो सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपने मैनुअल किया या ऑटो किया, आपको चलानी नहीं आती, वो गाड़ी आपको चलानी भी सिखाएँगे। फिर एंड में टेस्ट लेते हैं, अगर टेस्ट में आप पास हो जाते हो ठीक है। और उसके अंदर भी 2 तरह के आप पैकेज होते हैं कि एक पैकेज वो होता है कि अगर फेल हो भी जाते हो तो फिर दोबारा आप टेस्ट दे सकते हो, इवन कि जब तक आप पास नहीं हो जाते। इसलिए लिहाज़ा टेंशन-टूशन लेने की बात नहीं है। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे देता हूँ कार का तरीका, कार का भी। आप वहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा वीडियो को तसल्ली से, क्या प्रोसेस है लंबा। मैं लास्ट टाइम गया वहाँ पे, मुझे अपना ही एक सब्सक्राइबर मिले भाई, वो उनका नाम आबिद था। वो कहते जी मैं भी आपका सब्सक्राइबर हूँ। मैंने कहा सही है, मेरे ही स्कूल में जहाँ से मैंने कर रहा हूँ, ये कोर्स कर रहा हूँ।
तो ड्राइविंग का। तो वहीं से मिले, कहते जी मैं ही आपकी वीडियो देख के इधर आया हूँ। मुझे अच्छा लगा कि चलो यार, को बंदा मेरी वीडियो लेके उसको मोटिवेशन मिला तो इधर आया। तो ये चीज़ है कि एक दूसरे के साथ हेल्प करें। बड़ा आसान है यार मलेशिया के अंदर लाइसेंस लेना। हाँ, जिन लोगों के पास अपने कंट्री का लाइसेंस है, इंडिया का, पाकिस्तान का या कहीं और कंट्री, सऊदीया या अरब कंट्रीज़ का, अब वो लाइसेंस इंटरनेशनल है या नेशनल है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई यहाँ पे, वो काबिल कबूल नहीं है। तो आपको मलेशिया का ही लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास लाइसेंस कोई भी है, वो यहाँ का ही एक्सेप्टेबल है, वो यहाँ का ही रखिएगा। ये थी आज की वीडियो, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी ड्राइविंग लाइसेंस के मतलब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वो अच्छी बात है, नहीं किया तो कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।